सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T एज शोन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ TP। सर CBSE 2013 कंपार्टमेंटल के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पता ही आप लोगों को इस C का मतलब कंपार्टमेंटल होता है, मतलब पता है फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए बोल क्या रहा है ना, इस फिगर को देखिए सर, इस फिगर को देखिए, इसी से आपको क्वेश्चन बनाना है और इसी को देख के आपको समझना है कि गिवन क्या क्या है। सर बोल रहा है ना कि एक सर्किल है, एक सर्किल है जिसका ना आपको रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे दिया है सर, ठीक है। कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर। और बोल रहा है ना कि एक कॉर्ड है, उस सर्किल का एक कॉर्ड है जो कि है हमारा PQ, वो कितना दिया है? 4.8 सेंटीमीटर। ये आपको 4.8 पूरा PQ आपको 4.8 सेंटीमीटर दिया है। लिखते जाते हैं साथ में, ठीक है। जो हम लोग बोल रहे हैं गिवन है, आपको दो ही चीज गिवन है सर, बस दो चीज गिवन है कि आपका रेडियस जो है OP वो दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, और जो आपका क्या है, आपका जो टेंजेंट है QP या PQ जो आपको दिया है वो कितना दिया है? 4.8 सेंटीमीटर। पॉइंट में दे दिया है सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन कैलकुलेशंस तो हमारी टफ है सर, बना ही लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर ही लेते हैं तो आसान लगेगा। और क्या बोल रहा है ना, अब बोल रहा है ना कि ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं P और Q पे, वो जाके कहाँ मैच कर रहे हैं सर? वो मैच कर रहे हैं T पे अपना, ठीक है। और वैसे ही सेम एक परपेंडिकुलर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन O से आया है T तक, वो भी आपको दिया है। मतलब सारा चीज मैच कर रहा है, कहां पे जाके इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर कि यहां पे आ रहा है, तो ये जो O है, O से जो ये लाइन आ रहा है, ये क्या आ रहा है सर? सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर आ रहा है? OQ के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं यहां से। और आपको पूछा क्या है सर? आपको TP, ये वाला लेंथ आपको पूछा है, TP कितना होगा ये आपको पूछ दिया है, ठीक है। गिवन हम लोगों ने लिख ही दिया सर, गिवन लिख ही दिया तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, वी नो से स्टार्ट करते हैं। वी नो, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर को बड़ा नहीं लिखते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल क्या? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है भैया? बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को अब बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को अब बाइसेक्ट करता है तो क्या हम लोग ना सारे जितने भी यहाँ पे लाइंस वगैरह आपको दिख रहे हैं, सबका लेंथ निकाल देंगे, सबका लेंथ निकाल देंगे, उसी के बाद हमारा TP निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही करके अप्रोच करना है हम लोगों को, ये समझ लीजिए आप। अब हमने बोला कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं ना, तो कॉर्ड को वो दो इक्वल हाफ्स में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ही वही होता है कि इक्वल हाफ्स में बांटना। तो हमको पता लग गया कि सर ये जो लाइन आ रहा है ना, OT जो हमारा, या फिर OR जो है हमारा, वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। अब PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया? अगर दोनों अगर बाइसेक्ट हो गया तो दो इक्वल हाफ्स में बट गया, यानी कि PR और QR जो हमारे हो गए वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि PR और RQ हमारे क्या हो गए? इक्वल्स हो गए, ठीक है। और इस पूरे का लेंथ कितना दिया है? यानी कि इन दोनों का एडिशन हमको दिया है PR प्लस RQ हमको दिया है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम हो गया तो दोनों की जगह एक लिख सकते हैं, तो इसकी जगह PR रखते हैं, तो PR प्लस PR इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, या 2PR हो गया, 2 जाके डिवाइड होगा तो PR इज इक्वल टू 4.8/2 हो जाएगा। दो बार में कटेगा तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर हमारा PR निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब PR निकल के आ गया और आप एक और चीज जान लीजिए, यहाँ पे क्या जान लीजिए कि सर ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब ये 90 डिग्री बन गया सर, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो 90 डिग्री बन गया, यानी कि आपके दो यहाँ पे 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स निकल के आ गए। कौन कौन से? OPR और TPR जो हमारे ट्राइंगल्स है वो क्या हो गए? 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो अब देखिए हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने निकाला है, कौन सा? OP या फिर POR या RPO, जो भी बोलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। या हाँ छोड़िए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोल दे? OPR बोल देते हैं, या ROP भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई कैसे भी लिखे, ठीक है। हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर पाइथागोरस थ्योरम से? कि देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा 90 डिग्री ऊपर, ये वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, मतलब सामने वाला। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? OR का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा?
ORP का स्क्वायर, या फिर आप इसको इधर उधर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत यहाँ पे हम लोगों को? क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो इसको उधर रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब OP का वैल्यू कितना दिया है सर? OP का वैल्यू हम लोगों को पता है कि 3 है सर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू OR का वैल्यू क्या है सर? OR का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, OR का वैल्यू निकालना है सर, OR का वैल्यू हमको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। प्लस RP का वैल्यू, अभी हम लोगों ने RP का वैल्यू निकाला, यानी कि PR का वैल्यू निकाला, जो कि क्या था 2.4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2.4 क्या है? 2.4 क्या है सर? ये देखिए, ये प्लस में रख के माइनस में, ये इधर जैसे था वैसे रख जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये OR तो हमारा पॉजिटिव में रह जाएगा, लेकिन ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि OR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 होता है आपका 9, 3 का स्क्वायर माइनस 24 है, 2.4 है तो 5.76 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए OR का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर यहां माइनस की जगह 3.24, OR इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आ चुका है। अब देखिए हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, TPR जो हमारा ट्राइंगल है वो भी तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर से ये देखिए हमारा सेंटीमीटर में आया था, तो फिर से इन ट्राइंगल लिखते हैं अब डायरेक्ट। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो TPR जो हमारा ट्राइंगल है उसमें फिर से अब देखिए ये हमारा जो TP है जो हमको निकालना है वही आ रहा है, तो TP क्या हो जाएगा सर? P क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा वहां पे हाइपोटेनस, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग TP का स्क्वायर किए तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर? TR हो जाएगा, तो TR का क्या हो जाएगा सर? TR का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और PR या फिर RP कुछ भी लिखिए, तो PR का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए TP का वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, TP का ही वैल्यू निकालना है, तो TP का स्क्वायर आपको जैसे कहता है सर रहने देना है, ठीक है। TP है सर, TR नहीं है, बार बार TR लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा TR का स्क्वायर है, जैसे इसको भी जैसे कहता है ऐसे रहने देना है, प्लस PR आपका क्या आया सर? PR आप लोगों ने निकाला है, बिल्कुल सर, PR निकाला है 2.4 का होल स्क्वायर। फिर से अब 2.4 आ चुका है, 2.4 को हम लोगों ने पहले निकाल के रखा है, यानी कि क्या होगा? TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TR का स्क्वायर प्लस 5.76 हो जाएगा हमारा, 5.76 हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कि हमारा ये एक इक्वेशन बन चुका है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एक और इक्वेशन मानेंगे जिसमें हमारा TPO और दोनों को रिलेट करके वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए TPO जो हमारा ट्राइंगल है वो भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं? अब आप बोलिएगा कैसे है सर? एक बार बता दीजिए, बता देते हैं, लास्ट टाइम बता देते हैं। देखिए हमारा जो टेंजेंट है, ये जो रेडियस जा रहा है OP, दोनों क्या होगा सर? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम। अगर आप लोगों को थ्योरम रिवाइज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं देख के, ठीक है। हाँ, तो अब अगेन इन ट्राइंगल TPO राइट एंगल ट्राइंगल है, बार बार लिख नहीं रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है वो भी नहीं लिख रहे, नहीं भी लिख सकते हैं आप, एक बार लिखिए, हो गया, बात खत्म, ठीक है। सारे राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन लिख दीजिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको लग रहा है तो अगेन लिख दीजिए। इन ट्राइंगल TPO ट्राइंगल में अब आपका देखिए TO जो है या OT जो है वो आपका हाइपोटेनस बन चुका है, यहाँ पे आपका राइट 90 डिग्री है, तो ये OT जो आपका पूरा है, देखिए ये ट्राइंगल, ये T से P से O फिर T, ये वाला ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल अपना, ठीक है। हाँ, अब देखिए तो ये हो गया हमारा, ठीक। और क्या हो गया? OP क्या होगा सर? OP का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? TP का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा सर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। OT, अब OT क्या है सर? OT आपका है TR है ना सर? बिल्कुल है, TR प्लस OR आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। OR कितना निकल के आया सर? कहाँ है? OR है आपका 1.8, तो 1.8 सेंटीमीटर प्लस OP सर, OP आपका क्या है सर? OP क्या है सर? OP आपका दिया है 3 सर, तो 3 लिख दीजिए सर। OP 3 का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अच्छा, यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू है सर, प्लस दे रहे हैं आप, इज इक्वल टू हो गया प्लस TP आप लोगों ने कहीं निकाला क्या सर? TP निकाला क्या सर? बिल्कुल सर, TP की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ये पूरा वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि अगर हम TP को ही हटा देते हैं, TP का ही तो वैल्यू निकालना है सर, TP ही तो आपको चाहिए, तो TP को हम लोग नहीं हटाएंगे, जैसे का तैसा TP को हम लोग लेके चलेंगे सर, झेलना पड़ेगा TP को, उसी को निकालना है, तो TP का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला लगेगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो A स्क्वायर जो आपका TR है उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आप TR और TP को कुछ मान भी सकते हैं, क्योंकि TR TP बहुत बार आ रहा है, तो TR TP को कुछ मान ले क्या यहाँ पे मान लेते हैं, छोटा सा जगह है तो मान लेते हैं, लेट TP को हम लोग क्या मान लेते हैं सर? TP को आप लोग X मान लिए, TP भी X, ठीक है, एंड
TRBY, TP को x मान लिए, TR को y मान लिए, तो जाके हमारा जो ये इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, TP का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, TR यानी कि y का स्क्वायर प्लस आपका 5.76 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नहीं मानिए, ठीक है। मान लीजिए छोटा कर दिए सर, XY मान लेते हैं तो XY आसान होता है हमको सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी तो हमारा वैल्यू चेंज होगा, TR की जगह क्या आ जाएगा, TR की जगह आपका Y आ जाएगा, तो Y का स्क्वायर प्लस, देखिए अब कितना आसान हो जाएगा, A स्क्वायर हुआ प्लस B स्क्वायर, B का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो 2 इंटू वाई है ना, फिर आपका ये, इससे आप 2 को इंटू कर दीजिए, हम तो कहते हैं ना 8 2 से क्या होता है 16, यहाँ पे आ जाएगा 3.6 और आपका y है ऑलरेडी तो y को लिख दीजिए, ये इज इक्वल टू आपका इधर जो वैल्यू चल रहा है उसको रहने दीजिए 3 का स्क्वायर, जिसको आप 9 लिख देते हैं, ठीक है 9 लिख दिए, प्लस TP को आप लोगों ने क्या मान लिया, TP को आप लोगों ने x मान लिया, प्लस में x का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए ये जो हमारा टर्म है ये 1.8 यहाँ प्लस में रह के माइनस में 9 से माइनस होगा, ठीक है। हाँ हमको y का x का वैल्यू चाहिए ना, तो इक्वेशन 2 हमको अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वेशन को रिलेट करके मतलब इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये 1.8 है, 1.8 का स्क्वायर क्या होता है 3 मतलब 318 का 324 होता है, तो 3.24 हो जाएगा, तो ये इधर प्लस में रह के माइनस में, तो y का स्क्वायर प्लस 3.6y इज इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा, क्या बोला मैंने अभी 3.24 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3.24 है तो मतलब x स्क्वायर प्लस 5.76 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका y का स्क्वायर प्लस 3.6y, और ये क्या आ गया आपका इक्वेशन 2 क्रिएट यहाँ पे हो गया। दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इन दोनों को रिलेट करते हैं, इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अपने को सजा के लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन 2 जो था यहाँ प्लस में था 5.76, इसको हम लोगों ने इधर ले आया माइनस में, तो हमारा x स्क्वायर का वैल्यू ये भी है, x स्क्वायर का वैल्यू ये भी है, इसीलिए हम लोगों ने xy माना था। नहीं भी मानते ना, वैसे भी करते तो सॉल्व हो जाता, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हमको लगता है लेकिन सॉल्व हो जाता। अब देखिए ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो ये पूरा और ये पूरा भी इक्वल होगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो y स्क्वायर प्लस 5.76 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3.6y माइनस 5.76। ये y स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये इधर माइनस में रह के प्लस में, तो ये वाला 5.76 और ये वाला 5.76 दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, प्लस होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इतना बोलिए, होगा ना, बस सर बस हो गया सर, बन गया क्वेश्चन। तो 3.6y इज इक्वल टू ये प्लस होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 7 7 14, 14 1 15, 15 और 1 11, 11.52 आपका निकल के आ चुका है। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू ये बाय 3.6 हो जाएगा, पॉइंट आप काटिएगा, नीचे एक 0 आएगा, फिर इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3.2 आपका निकल के y का सेंटीमीटर में आंसर आ चुका है। अब y का आंसर जैसे ही आया, आप y का वैल्यू यहां पुट कीजिएगा, रूट कीजिएगा, तो आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16, x इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू आपको पता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपका निकल के आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं आगे।